पसीना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो पसीना तो छूटेगा, खून तो बहेगा, लेकिन ऐ कांग्रेस के लोगों, ऐ इस मुल्क को सींचने वाले अपने पसीने से जियालों, यहाँ महिला कांग्रेस की भी तमाम सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं मैं जिनके लिए बेटे की तरह हूँ, मेरी उम्र शायद बहुत कम है। तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं मैं जिनके लिए छोटा भाई होऊंगा, कुछ के लिए बड़ा भाई होऊंगा, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरे हम उम्र हैं। कहने के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। किसी ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आपकी ताजपोशी ऐसे वक्त हुई है जब कांग्रेस बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो मैंने कहा मुश्किल दौर ही काम करने का जुनून भी देता है, आपको साबित करने का हौसला भी देता है। यकीनन ये मुश्किल वक्त है। कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस के साथियों से भी मैं कह रहा हूं कि हाँ ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में आपको बहुत कम कर गुजरना है। यहाँ चौहान बांगर के पार्षद बैठे हैं, जुबैर चौधरी साहब, बहुत मुश्किल वक्त था, मुख्यमंत्री आया, उप मुख्यमंत्री आया, चुप मुख्यमंत्री आया, सारे मंत्री वहां पे मौजूद थे, कुछ विधायकों ने तिजोरियां खोल दी थी वहां पर एक पार्षद जीतने के लिए। लेकिन उस मुश्किल वक्त में जब कांग्रेस एकजुट हुई तो आपने वो जीत दिलाई है जो ऐतिहासिक है, तारीखी है। ऐसे ही एहसास आपको जगाना है। जब हमें हिंदुस्तान मिला था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हिंदुस्तान मिला था तो कोई आसान नहीं था, थाली में सजा के प्रधानमंत्री का पद नहीं मिल गया था, कहां से निकाल करके हिंदुस्तान को लाना था। जब भी आप ये सोचा करें कि आपकी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तब याद किया करिए, तसव्वुर किया करिए, सोचा करिए कि 1947 में जब हिंदुस्तान फिरंगियों के हाथ से हमें मिला था तो कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल वक्त था। और उस हिंदुस्तान को कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस के सिपाहियों ने यहां ला करके खड़ा कर दिया कि पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी बेचता जा रहा है, लेकिन चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की वजह से है। यकीनन मुश्किल वक्त था, ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। 1947 को तसव्वुर करिए, ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने देखा है, हमारे पुरखों ने खून पसीने से हिंदुस्तान को सींचा है। आज कोई ऐरा गहरा आएगा और कहेगा हिंदुस्तान छोड़ दो, तो तुम छोड़ दोगे? नहीं। तुम घर बैठ जाओगे? नहीं। तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दे हम? नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने, हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे। कांग्रेस के सिपाहियों, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे। नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, हिंदुस्तान की ये जो अजीम दीवार है, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, दामोदर और जरा और समारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। कांग्रेस के साथियों, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आप तमाम यहाँ अक़लियत के लोग बैठे हैं, तो मैं खुसूसी तौर पे आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया। ये कहा जाता है ताकि आपका दिल बदसन हो सके। जब अब ये कोई कहे कि कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने आपको क्या दिया, यहाँ तमाम साथी बैठे हुए हैं, सिख भाई बैठे हैं, सरदार भाई बैठे हैं, यहाँ पर ईसाई भाई बैठे हैं, यहाँ पर मुसलमान भाई बैठे हैं, जैन भाई बैठे हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया। आजकल नए नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनवाने के लिए आए हैं, तो हम ये बनवाने के लिए आए हैं, हम हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं। अरे वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली
बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का खाद्य मंत्री बनवाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल रहमान अब्दुल्ला को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने ए.के. एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का कानून मंत्री और विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी। गिनिए ऐसे नाम, सैकड़ों नाम हैं आपके सामने। जब सोशल मीडिया पे बात उठती है तो आप चुप हो जाते हैं। आप अपनी विरासत को याद रखिए। अरे वो कांग्रेस ही थी और तो और जिसने सरदार मनमोहन सिंह को उठाया और उन्हें देश कांग्रेस ने किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अक़लियत के साथियों, जब आपके सामने कोई कहे कि कांग्रेस ने क्या दिया तो आप उन्हें ये नाम गिना दिया करिए, पलट के उनके मुंह पे मार दिया करिए सारे नाम की कांग्रेस ने हमें विरासत के तौर पे ये नाम दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहता हूं ना, कांग्रेस किसी मजहब की पार्टी नहीं है। कोई आएगा हिंदू के नाम पे वोट मांगेगा, कोई मुसलमान के नाम पे वोट मांगेगा। एक कांग्रेस है जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने के नाम पे वोट मांगती है। वो कांग्रेस जिसमें तमाम नदियां आकर के मिलती है। मैं इलाहाबाद के पड़ोस में प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूँ। इलाहाबाद में मेरी परवरिश हुई है, मैंने पढ़ाई वहां से की है। इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, गंगा जी और जमुना जी मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती है। और ये कहा जाता है कि यहाँ संगम होता है, लेकिन असल संगम अगर देखना है तो कांग्रेस पार्टी को देखिए, जहाँ मजहब मिलते हैं, जहाँ धर्म मिलते हैं, जहाँ संस्कृतियां मिलती हैं। मेरे जैसा इंसान मैं सियासत में नहीं था, मेरे पास कोई सियासी विरासत नहीं है, मेरे वालिद सियासत में नहीं थे, मेरे घर का कोई सियासत में नहीं था। लेकिन 2017 में जब मैं पहली बार राहुल जी से मिला तो मैं इतना प्रभावित हुआ उस इंसान से। मुझे लगा कि इस देश को अगर कोई सच में आगे ले जा सकता है और जिसके पास विजन है तो शख्सियत का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। और ये तमाम लोग अलग अलग प्रदेशों में जो आपसे आपका हमदर्द होने के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब भी मौका पड़ता है आपके बड़े मुद्दों पर खड़े होने के लिए तो सब दुम दबा जाते हैं। वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे आपका प्रदेश हो, जहां भाजपा और भाजपा के दत्तक पुत्र सत्ता में हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं गवाह हूं उन दिनों का कि जब उत्तर प्रदेश में बेटों के सीनों पर सीधे गोलियां मारी जा रही थी। मैं गवाह हूं उस लम्हे का जब जामिया में निहत्थी बच्चियों पे लाठियां बरसाई जा रही थी। मैं गवाह हूं उन दिनों का। मुझे याद है मतीन साहब भी इस बात के गवाह हैं, अनिल भाई भी उस बात के गवाह हैं कि जब जामिया में निहत्थे बच्चियों पे लाठियां बरसी, जब आंसू गैस के गोलों से तारीख में पहली बार किसी लाइब्रेरी को भर दिया गया, तब दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के लिए कोई अरविंद केजरीवाल नहीं आया। कोई आया तो कांग्रेस के सिपाही आए, अनिल भाई आए, मतीन भाई आए, मैं आया, अली मौजूद थे वहां पर, श्रीनिवास मौजूद थे वहां पर, पूरी कांग्रेस मौजूद थी। और तो और जब सीए और एनआरसी का डर फैलाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अब चंद लोग तय करेंगे कि इस मुल्क में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तब कांग्रेस पार्टी उठी और गांधी जी की मजार के सामने 3 डिग्री टेम्परेचर में बीमारी की हालत में भी सोनिया गांधी जी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, पूरी कांग्रेस आई, सारे चीफ मिनिस्टर आए, सारे बड़े नेता आए और इस बात के लिए पूरे दिन बैठे रहे कि देश संविधान से चलेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही से नहीं चलेगा। मैं इसलिए कहता हूं, हाँ ये सच है कि नफरतें शोर बहुत ज्यादा करती हैं। आप किसी भी चौराहे पर खड़े होकर के 2 बार कोई भी मजहबी नारा लगा दीजिए तो 50 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन मोहब्बतों को फैलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम मोहब्बत के सिपहसालार हैं, हम मोहब्बत के सौदागर हैं, हम नफरतों के सौदागर नहीं हैं। हमारा काम जरा मुश्किल है, लेकिन जब काम मुश्किल हो तो काम करने का मजा भी आता है। लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतरकर,
साहिल पे खड़े होके मैं साजिश नहीं करता, वो जिसमें पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने मुश्किल रास्ता चुना है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने मुश्किल रास्ता चुना है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं किसी क्षेत्रीय पार्टी का हाथ थामता, पलके बिछा के लोग इंतजार कर रहे थे, मेरे पास संदेशे आते थे, हर तरह का ऑफर आता था और ये कहा जाता था कि हमारे साथ आइए, हम आपको सांसद बना देंगे, हम आपको राज्यसभा बना देंगे, हम आपको बहुत बड़ा सियासी इंसान बना देंगे। लेकिन मैंने मुश्किल रास्ता चुना, मैंने कांग्रेस को चुना, क्योंकि जो भी इस देश से मोहब्बत करेगा वो कांग्रेस से मोहब्बत करेगा, ये मेरा मानना है। बाकी लोग सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सांसद और विधायक और नेता के साथ साथ आपको अच्छा इंसान भी बनाती है, आपको अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करना सिखाती है। इस तरह के मंजर आपको किसी दूसरी पार्टी के कार्यालयों में देखने को नहीं मिलेंगे, जहां माएं बहनें बैठी हैं, जहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और इसमें पहचानना मुश्किल है कि किसका मजहब क्या है, किसका धर्म क्या है। अगर उनका नाम लेके न पुकारा जाए तो शायद कोई जल्दी बता भी न पाए कि इसमें कौन से मजहब का कौन है। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में रास्ते हमवार दिख रहे हैं। किसी बुजुर्ग ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर सिग्नल रेड हो, लाल बत्ती दिख रही हो ट्रैफिक में और आप आगे बढ़ जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अगर सिग्नल ग्रीन है और आप खड़े रह जाते हैं तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो सिग्नल ग्रीन है, कांग्रेस के साथियों उठ खड़े होइए, दिल्ली छीन लीजिए, दिल्ली नहीं छीनेंगे तो देश नहीं छीन पाएंगे इन फासिस्ट ताकतों से। बड़ी प्लानिंग करके, बड़े मंसूबे जुटा करके, आयातित करके अन्ना हजारे के साथ तमाम ऐसे लोग लाए गए जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया। पीछे आरएसएस की बैकिंग थी। मैं उस दौर में भी चिल्ला चिल्ला के कहता था, तब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी मैं नज़्में पढ़ के कहता था कि अन्ना हजारे दरअसल भ्रष्टाचार और इन सब चीजों के लिए नहीं आए हैं, इनको तो आरएसएस ने बुलाया है और आरएसएस के बुलावे पर आए हैं। और एक एक करके आज सारी बातें सच साबित हो चुके हैं। और पिछले 3-4 साल में अरविंद केजरीवाल ने भी ये साबित कर दिया है कि जो उनके बारे में सोशल मीडिया पे चलता है कि वो छोटा रिचार्ज है, तो वो छोटा रिचार्ज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिन चौहान बांगर की गलियों में वो चुनाव प्रचार के वक्त गए, अगर उन्हीं चौहान बांगर की गलियों में अपना वही कैबिनेट लेकर के वो दंगों के दौरान चले जाते तो शायद घर न जलते, शायद लोगों को तकलीफ न होती। लेकिन हमारे आपके जलते हुए घरों पर तो रोटी सेकनी है बहुत सारे लोगों को। हमारे आपके घरों की आग को बुझाने की कोई कोशिश और कोई कवायद करता है तो कांग्रेस करती है। इस कवायद में कभी कभी कांग्रेस के भी हाथ जल जाते हैं, क्योंकि आग बुझाने वाले के भी हाथ जलते हैं। तब बहुत सारे लोग आपको आके प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहेंगे कि इनके हाथ इसलिए जले हैं कि आग यही लगा रहे थे। नहीं, उनके प्रोपेगेंडा को काउंटर भी करना है। उन्हें बताना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अक़लियतों को कांग्रेस ने क्या दिया, तो मैं ये नाम गिना रहा हूँ। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम साथियों से कह रहा हूँ कि मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मेरे अंदर जज्बा बहुत है। मैं 24 घंटे राजनीति करने के लिए राजनीति में आया हूँ, वरना मैं जिस दुनिया में था वहां बहुत सफल था, सफल हूँ। आज भी उस दुनिया पे ध्यान ज्यादा दे दूंगा तो वही मामला रहेगा जो रहता है। बड़ी मोहब्बतें मिली है वहां पे, बड़ा प्यार मिला है, बड़ी शोहरत मिली है। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि मैं अगर नजीब की माँ के आंसुओं पर नज्म पढ़ रहा हूँ, अगर मैं राजस्थान जाकर के पहलू खां की माँ को अपने सीने से लगा रहा हूँ, अगर मैं झारखंड जाकर के तबरेज अंसारी के परिवार के आंसू पहुंच रहा हूँ, अगर मैं मोहम्मद उमर और मोहम्मद रकबर के परिवार के पास जाके उनके बच्चों को अपने सीने से लगा रहा हूँ, तो ये सिलसिला थमेगा कब? कब तक आंसू पहुंचता रहूंगा? किसी और के आंसू न बहे इसकी कोशिश कब करूंगा? मैं इसलिए राजनीति में आया, मैं इसलिए कांग्रेस को चुना। मुझसे राहुल जी ने यह बात कही थी कि इमरान तुम पॉलिटिकल पोएट्री करते हो, मुद्दे उठाते हो, लेकिन कब तक उठाते रहोगे? कोशिश करो कि ये मुद्दे पैदा ही ना हो। तो मैंने कहा भैया कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा राजनीति है, राजनीति को अच्छे लोगों की जरूरत है।
और उनके एक ही शब्द ने मुझे उनका सिपाही बनने पे मजबूर कर दिया। और अनिल भाई, मैं अलान यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, पिछले दिनों मुझसे तमाम चैनलों ने कहा कि जतिन प्रसाद छोड़ के चले गए, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ के चले गए, क्या कहती है कांग्रेस इस पर? तो मैंने उस वक्त कहा था कि इस पर कांग्रेस क्या कहे। आप सवाल कांग्रेस से मत पूछिए, आप सवाल पूछिए उन भगोड़ों से जो छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर बाप बेटे को घुटनों के बल चलने से लेकर उसकी उंगली पकड़ करके उसे पाल पोस के बड़ा करे और एक दिन बेटा घर छोड़ करके चला जाए तो गलती बाप की नहीं होती, बेटे की होती है, गलती बेटे की होती है। गलती नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।